बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन करम, दो बड़ी अहम चीज़ें हैं इस वक्त। एक तो शहबाज शरीफ को लाने वाले आखिर घबरा क्यों गए, इमरान खान के साथ राब्ते क्यों हो रहे हैं, इमरान खान को किस बात पे मजबूर किया जा रहा है। तो इसको ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इमरान रियाज का भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने बयान किए, वो मैं आपके सामने रखूंगा। वो तो बहुत बड़ी वीडियो थी लेकिन 2 मिनट बड़े अहमियत के थे और वो मैं आपके सामने रखूंगा कि वो बेसिकली उनके इंकशाफात क्या थे और उनके तज्जिया क्या था। दूसरी बड़ी अहम चीज़, रऊफ लासा साहब ने कल एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में मोहम्मद जुबैर साहब गेस्ट थे। काफ़ी टफ टाइम दिया उनको, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ रऊफ लासा के मुंह से मैंने सुनी, उनने कहा कि जो मुलाकात हुई है पसे पर्दा, उसमें इमरान खान ने एक चीज डिमांड की जो कि उनको ना में जवाब मिला और उनको उसके बाद एक गुस्सा भी आया, जिसके बाद से इमरान खान नाउमीद हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो मैं करूंगा ही करूंगा, किसी भी तौर पर मैं अपने पब्लिक पावर का इस्तेमाल करूंगा। वो इनकार किस बात से हुआ, इनकार क्यों किया गया, क्यों पॉसिबिलिटी उस चीज की नहीं बन रही थी, वो मैं आपके सामने रखूंगा किस चीज से इनकार किया गया। लेकिन यह बड़ा अहम सवाल है कि क्यों हुआ, क्योंकि मुल्क जो है अगर या तो तरक्की की राह पर गामजन हो, हम कहते हैं कि हाँ उस चीज को अब नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम भी है कि इकोनॉमी डिस्टेबलाइज है, मुल्क डिस्टेबलाइज है, तमाम चीजें मनफी में जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपने जिद पर अड़ना है। फिर आप मुज़ाकरात की बात भी, खैर बातचीत तो होनी चाहिए, किसी भी सूरत में होनी चाहिए, बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है। पहले हम डिस्कस करते हैं जो मुज़ाकरात पर आमादा क्यों, कैसे और किस तरह हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान रियाज का व्लॉग है, वो आप जाएंगे 17-18 मिनट का है, लेकिन उसमें 2 मिनट बड़े अहमियत के हैं कि जो पहले बता रहे थे हमें कि ये लाडला है, ये कैसा लाडला कि जिस पर मुकदमात भी हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा, अदालतों में इसको घेरा जा रहा है, तौहीन अदालत का मुकदमा, हर चीज में इसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिर -1 की बातें भी हो रही है, फिर FIR जगह जगह पर इनके सामने इन पर कट चुकी हैं। तो ये कैसा लाडला है, उसने एक सवाल तो ये उठाया। दूसरी चीज कि जो एक पब्लिक ओपिनियन है और इस वक्त एक मैसिव पब्लिक सपोर्ट उनके पास है, तो ये वाहिद एक फैक्टर था कि जिसकी बुनियाद पर वो मजबूर हुए इस बात कर कि यार अब तो बात करनी जरूरी है, अगर बात नहीं करेंगे तो मामलात अफरा तफरी की तरफ जा सकते हैं, ये अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि यानी मामला फिर बहुत गंभीर होते चले जाएंगे, फिर न सियासतदानों के हाथों में चीज रहेगी और मजबूरन कुछ ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनने डिस्कस किया। इसके अलावा जो दो और अहम चीजें थी, एक चीज जब आप किसी को लाते हैं तो उनसे एक उम्मीद लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने उनसे एक उम्मीद लगाया कि ये मुल्क को थोड़ा सा बेहतर करेंगे, आपकी जो असेसमेंट थी उनके हवाले से वो सारी गलत की गलत साबित हुई, वो सारे धरे के धरे रह गए। मिसाल के तौर पर इकानमी स्टेबलाइज नहीं हुई, जो इमरान खान की गवर्नमेंट में चीजें थी वो उससे काफी हद तक दूर चली गई। और इमरान खान ये बार बार कहते कि मैंने ताकतवर लोगों को बता दिया था कि जब आप ये तो करने जा रहे हैं मगर इससे आपकी इकोनॉमी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता था कि मैंने जिस हाल में कंट्रोल किया हुआ है, तो इस वक्त एक जरूरत है एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की, जो कि इस वक्त PDM नहीं है। और सीरियस बात भी यही है कि जब आप किसी मुल्क देखे, आप एक शख्स को, मैं आपको आसान मिसाल से समझा देता हूँ। मैं हूँ मिसाल के तौर पर, मेरे हालात कुछ ऐसे हों कि कोई ऐसा कारोबार बाजार ना हो जो चल रहा हो, वो भी डिफॉल्ट की तरफ जा रहा हो, और मैं किसी के पास जाऊं और उनसे कहूं कि भाई मुझे उधार चाहिए, मुझे कर्जा चाहिए, तो क्या वो मुझे कर्जा देगा? नेवर। वो पहले मेरी हालात को देखेगा, वो देखेगा कि यार ये रिटर्न करने वाला है या नहीं है। दूसरा, मुल्क का ट्रस्ट आपके मुल्क पर होगा तभी दूसरे लोग आप पर फोकस करेंगे, आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपको वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर उनका ट्रस्ट ही ना होगा तो वो फिर आपको क्या सपोर्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने भी समझ लिया कि जनाब इनसे तो कुछ होना नहीं है, तो अब इसके तरफ दोबारा रुजू कर लेते हैं, अब इनके साथ मामला दोबारा डिस्कस करते हैं। एक तरफ इमरान रियाज खान ने यह कहा, रऊफ लासा का शो आप देखते होंगे GTV पर, उन्होंने कल जो डिस्कस किया, उन्हें क्या डिस्कस किया कि जनाब उनकी एक पस पर्दा मुलाकात हुई और मुलाकात में इमरान खान ने एक पॉइंट रखा, और वो पॉइंट क्या था,
जनरल बाजवा से एक मुतालबा किया। मुतालबा ये था कि जनाब आप इलेक्शन करवा दें, जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दें। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन अभी नहीं हो सकती, ये रऊफ प्लासा के जो गुफ्तगू है मैं आपके सामने रख रहा हूँ उनके बकौल, कि इलेक्शन अभी नहीं हो सकते नियरली। तो इस बात पे डेडलॉक है, इस बात पे आमादगी अभी जाहिर नहीं की गई, और इमरान खान चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो। जल्द से जल्द इंतखाबात से मुराद ये है कि इस महीने के फेब तक या नवंबर में तमाम चीज़ें फाइनल हो, इलेक्शन पर बातचीत शुरू हो, और जब बातचीत शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ हम तैयारी करें और एक इंटर्म सेटअप आ जाए, सेटअप के बाद कैंपेन शुरू की जाए और इस तरह इलेक्शन हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मुल्क के जो हालात है इस वक्त हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। इमरान खान ने कहा चलो ठीक है, फिर आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, आप क्या डेट देते हैं, उसके बाद फिर हम फुली सपोर्ट करेंगे कि मुल्क को एक पहले स्टेबलाइज करें, पहले तमाम चीज़ें हम इकोनॉमी को सेट करें। और इस पर एग्री भी किया था कामरान खान के शो में। उन्होंने कहा था कि हर चीज़ पर बात हो सकती है, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन का तयन होना चाहिए। आप चाहे जिस तरीके, क्योंकि अब इमरान जो चाहते हैं उनको मालूम है कि जिस तरीके से उनको मैसिव एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट को देखते हुए उस सपोर्ट के हवाले से वो जानते हैं कि इलेक्शन मेरा ही है, चाहे जितनी भी ये दांधी करे, और ओवरऑल लग भी यही रहा है। तो ये मामलात है। लेकिन चूंकि मैं बारहा ये कहता हूँ कि इस सितंबर के महीने में लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अक्टूबर में फैसला हो जाएगा एक्सटेंशन का भी, अक्टूबर में ये फैसला भी हो जाएगा कि मामलात इमरान खान के हक में जा रहे हैं या फिर इमरान खान के मुखालफत में जा रहे हैं। आज शेख रशीद साहब ने भी यही कहा था कि 15 अक्टूबर तक तमाम तर मामलात सेटअप हो जाएंगे, तमाम तर मामलात यकसुई की तरफ बढ़ेंगे, मफाहमत होगी नहीं होगी, तो ये चीज़ें अभी तक डिस्कस की जा रही हैं। लेकिन मेरी नज़र में अब तक जो मामलात चले पसे पर्दा, तो उनका ये इत्तेफाक तो हुआ है कि बातचीत चलती रहेगी, बातचीत हम करेंगे, तब तक वो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान जब समझेंगे कि ये ना समझ रहा है कि मैं थोड़ा सा डिले कर जाऊंगा, मैंने ये काम कर दिया, और उन्होंने जो एक मूवमेंट चलाई है उस मूवमेंट का वो फायदा भी उठाना चाहते हैं, कोई फायदा भी मुझे मिला। और ये मैं यकीन से कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने मार्च स्टार्ट कर दी तो इस तरह बड़ा डिफरेंट होगा इस दफ़ा मार्च। और डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि एक तो उनके सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट लेवल पर भी है, पंजाब में है, केपी में है, गिलगित में, तो वहाँ पर रुकने वाला कोई नहीं होगा। और सिर्फ अगर आप यहाँ विफाक में बात करें तो विफाक इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये अभी तक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पसे पर्दा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी बयान नहीं की जा सकती, मगर चल ज़रूर रही हैं। ये अहम तफसीलात थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। इसी के साथ मुझे नौमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।